बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आज अपनी नौकरी बचाने के लिए इधर उधर क्यों भागते रहे, कुछ इस हवाले से तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की तरफ से तो अभी नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर रखी है। इस मामले के ऊपर एक अहम पेशरफ्त हुई है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखूँगा। और ये तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है ये वफाक और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ा हुक्म जो है वो सामने आ चुका है। ये मामला क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज़म स्वाति जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी वाला मामला था, लास्ट व्लॉग में मैंने उसकी समाअत की डिटेल आपके सामने रखी थी और मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि आज़म स्वाति साहब को जो ज़मानत है वो मिल जाएगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आज़म स्वाति की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। लेकिन आज मुमकिन नहीं हो पाई आज़म स्वाति की गिरफ्तार ज़मानत, और उसकी रीज़न ये थी कि जो तहरीरी फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जारी नहीं हुआ। तहरीरी फ़ैसला जारी होने के बाद ही जो ज़मानती मचलके हैं वो जमा होंगे और फिर उसके बाद रोबकार जारी होगा। रिहाई के ये रोबकार होते हैं जिसके बाद ही आज़म स्वाति को जेल से जो रिहाई है वो मिलेगी, लेकिन ये एक प्रोसीजर होता है, ये कल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज़म स्वाति को कल रिहाई जो है वो जेल से मिल जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी और प्लस वफाकी हुकूमत ने भी इस मामले के ऊपर दरख्वास्त दायर की थी कि जो सिंगल रुकनी बेंच था जिसने 31 तारीख को इलेक्शन इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, इस फैसले को मुअत्तल करार दिया जाए। इस पर भी आज जो समाअत है वो हुई है। कास्ट लिस्ट जो सैटरडे को जारी हुई थी उसके मुताबिक तो मंडे वाले दिन ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं था, लेकिन एक इस्तदा की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आज सारा दिन इलेक्शन कमीशन हुकाम जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। और एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखता चलूँ कि आज इलेक्शन कमीशन हुकाम तकरीबन 3-4 घंटे तक उनकी जो दौड़ें थीं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी रहीं और किसी तरीके से वो ये कोशिश करते रहे कि ये जो अपीलें हैं इनके ऊपर आज ही जो समाअत है वो हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के भी रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे और बड़े पुरसकून माहौल में वो मौजूद थे। बिल्कुल भी कोई किसी तरह की जो एफ़र्ट थी वो उनकी जानिब से नहीं की जा रही थी इस दरख्वास्त के ऊपर। हालांकि असल स्टेक होल्डर जो थे वो वही थे, क्योंकि अगर ये इलेक्शन हो जाते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें जीतती तो नून लीग की जो हुकूमत थी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो रेड जोन का 1 किलोमीटर का एरिया है वो सिर्फ वहीं तक रहती। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो था वो इसके ऊपर फुर्तियाँ दिखा रहा था और लग ऐसे रहा था कि उनकी जो नौकरी है वो शायद ख़तरे में पड़ चुकी है। इस वजह से वो तकरीबन 3-4 घंटे तक जो है वो सुबह सुबह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और फिर उसके बाद ये जो अपील थी इसमें उन्होंने एक अर्जेंट इसको समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए भी जो दरख्वास्त थी वो भी दी और दौड़े जो है वो आज लगाते रहे। बहरहाल उनकी ये इस्तदा आज मंजूर हुई और 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने आज इस केस की समाअत की इनकी अपीलों के ऊपर। लेकिन इसमें हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन ने और वफाकी हुकूमत ने जो ये इस्तदा की थी कि सिंगल रुकनी बेंच का जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाए, ये इस्तदा मुस्तरद हुई। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये जो फैसला दिया था कि 31 तारीख को ही इलेक्शन होने चाहिए, ये फैसला अभी भी मौजूद है, ये फैसला मुअत्तल नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन की ये इस्तदा मुस्तरद हुई है। ताहम इसमें अहम अपडेट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उसे काबिल समाअत करार दिया गया और नोटिस जारी किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को कि वो इस सारे मामले के ऊपर आकर जवाब दें। और ये मामला जो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है वो 9 जनवरी को मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। आज जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन हुकाम और इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि ये जो फ़ैसला है इसे मुअत्तल किया जाए। और आज एक और भी अहम चीज़ हुई कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और जो डीजी लॉ हैं वो बार बार अदालत में दोनों एक साथ बोलने की कोशिश करते रहे, जिसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो थोड़ा सा बरहमी का भी इजहार किया और ये कहा कि
आप जो है वो सबसे पहले अपने आप को क्लियर कर लें। हम अंदर चले जाते हैं, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। जब आप क्लियर हो जाएंगे तो फिर दलाइल दे दीजिएगा, क्योंकि हमने इस केस का इस फैसले के जो मेरिट हैं उनको हमने देखना है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जब फैसला जारी किया तो उसमें ये कहा कि एक ही रोज़ में आप जो बल्दियाती इलेक्शन हैं वो करवाएं। और फिर उन्होंने ये जब कहा कि जो यूसीस की तादाद है वो पार्लियामेंट से ये बिल पास हुआ है, तो इस पर बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए कि ये जो बिल था वो अभी तक एक्ट जो है वो नहीं बना। क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले से कबल ये बिल जो है वो पास हो चुका था? और उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि सवाल ये है कि एक बिल की बुनियाद पर तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो उनकी जानिब से सामने आए। और साथ ही साथ उन्होंने चूँकि कुछ अच्छे दलाइल जो है वो आज नहीं दिए जा रहे थे और जो असल मामला था उसके ऊपर दलाइल नहीं दिए जा रहे थे, तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के ऊपर बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि जो आइनी सवालात इसमें शामिल हैं आप इस तरफ आ ही नहीं रहे, ना ही इलेक्शन कमीशन आप जो है वो इस तरफ आ रहा है। और अदालत ने यह कहा कि माजरत के साथ आप जो हैं वो तैयारी करके नहीं आए। इस केस की जो समाअत है वो कल या परसों के लिए रख देते हैं, आप जो तैयारी है वो करके आ जाएं। लेकिन उनकी जानिब से दोबारा ये इस्तदा की गई कि इस फैसले को जो मुअत्तल है वो किया जाए। बहरहाल इसके अलावा एक और भी अहम चीज़ जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स में सामने आई वो ये थी कि अदालत ने ये सवाल किया कि क्या ये जो अदालत है वो इलेक्शन कमीशन को कोई हुक्म जो है वो दे सकता है। और साथ ही साथ जस्टिस आमिर फारूक ने फिर ये भी कह दिया कि 2 रुकनी बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि जो बॉडीज़ हैं उनको डायरेक्शन जारी नहीं की जा सकती, लेकिन अभी इस मामले को के ऊपर जो है वो हम गौर कर रहे हैं। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर इस हवाले से मौजूद है, लेकिन स्टिल हम इस सारे मामले के ऊपर गौर जो है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल इन दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और फिर फैसला सुनाते हुए नोटिस इशू किए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जो फैसला था कि 31 को ये इलेक्शन करवाने चाहिए, उस फैसले को मुअत्तल नहीं किया गया। अब इस मामले की जो समाअत है वो 9 जनवरी को होगी। उस वाले से डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा नाज़रीन आज एक और अहम खबर है, अदालत से ही अहम खबर है, और ये खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ जो कत्ल के हवाले से अस खुद नोटिस केस था उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जो 5 रुकनी बेंच बनाया गया था 5 जनवरी को वो समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फरीकैन है इसमें उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 5 रुकनी ये बेंच 5 जनवरी को दिन 1 बजे केस की समाअत करेगा। और इसमें एक और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो स्पेशल GIT सुप्रीम कोर्ट ने ही हुक्म दिया था बनाने का, इस स्पेशल GIT से अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब कर ली गई है। इसके अलावा सेनेटर फैसल वावडा की जो नशिस्त खाली हुई थी सेनेट की, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नए इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। और इस शेड्यूल के मुताबिक जो कागजात नामजदगी हैं वो 5 से 7 जनवरी तक जमा करवाए जाएंगे और कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 12 जनवरी को होगी। इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 20 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे और 25 जनवरी को सिंध असम्बली की इमारत में वोटिंग होगी। फैसल वावडा को दोहरी शहरियत की बुनियाद पर नाअहल किया गया था, फिर वो वापस उनकी जो नाअहली है वो 1 टर्म के लिए हुई, जिसके बाद वापस जो है वो उनका जो सेनेटरशिप थी वो बहाल हुई। लेकिन फिर उनसे ये कहा गया कि आपने इससे इस्तीफ़ा देना है, तो उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया तो अब ये जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है और 25 जनवरी को सिंध असम्बली में ये जो सेनेटर का इलेक्शन है ये करवाया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में वो तौहीन अदालत वाला मामला भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 31 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का फ़ैसला था, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करने के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराई थी,
इस पर हुआ ये था कि उस दिन इसके ऊपर एतराज़ ला गया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मौजूद नहीं थे। बहरहाल ये एतराज़ दूर करने के बाद ये दरख्वास्त दोबारा दायर की गई है जो कि एक्सेप्ट हो चुकी है। अब जस्ट मामला ये रह चुका है कि ये दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर हो और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के अगेंस्ट ये जो तौहीनी अदालत वाला मामला है ये भी सामने आएगा। इस वाले से मज़ीद डिटेल भी आपके सामने रखता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।